झारखंड के धनबाद जिला में एक बार पुनः अमानवीय कृत्य देखने को मिला है। क्या कानून को, संविधान को कोई मतलब नहीं कि हिंदू के धर्म ग्रंथों के साथ इतनी बार खिलवाड़ की जा रही है। अभी कोई व्यक्ति अगर संविधान जलाना प्रारंभ कर दे तो तुरंत कानून को दिक्कत होने लगेगी। कभी कोई व्यक्ति मनुस्मृति जला दे रहा है, कभी कोई व्यक्ति रामचरितमानस जला दे रहा है बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर। जो कार्य ये लोग हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ कर रहे हैं वो कार्य किसी अन्य पंथों के धर्म ग्रंथों के साथ करके देखें, क्या होगा? पट्ट से हेडशॉट। कब तक ऐसा चलेगा? मनुस्मृति ने, शास्त्रों ने, रामचरितमानस ने जो अच्छी अच्छी बातें कही, संविधान तो उसी का खंडन आज कर दे रहा है। यदि आप संविधान को मानते हैं तो मैं आज आपको चैलेंज करता हूं कि यह पूरी वीडियो देखिएगा। आप संविधान में भी दोष पाएंगे। आप स्वयं कहेंगे कि संविधान से भी श्रेयस्कर हमारे धर्म ग्रंथ हैं। मनुस्मृति में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या गलत कही गई? नारी को देवी का स्वरूप बताया गया, देवी स्वरूपा। गलत क्या है इसमें? और यह भी लिखा गया कि जो नारी व्यभिचारिणी होती है उन नारियों का त्याग सर्वथा पति के लिए उचित है। लेकिन संविधान क्या कहता है? अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी किसी परपुरुष से पुत्र उत्पन्न करती है तो उस पुत्र का संवैधानिक पिता कौन होगा? जो उसका वास्तविक पति है। क्या इसमें दोष नहीं दिख रहा संविधान का? इसमें दोष नहीं दिख रहा कानून का? इसमें दोष नहीं दिख रहा कोर्ट का? लेकिन हम लोगों ने क्या संविधान को जलाया? नहीं जलाया। उतनी बुद्धि है हमें कि संविधान हमारी ही रक्षा कर रही है। थोड़ी बहुत जो दोष है उसे सुधारा जा सकता है, दोष किसमें नहीं है। लेकिन यदि धर्म ग्रंथों में दोष देखकर उसे हम जलाने लगेंगे तो ये मूर्खता है कि नहीं? कि जैसे कोई संविधान जलाएगा तो मूर्खता है, उसी प्रकार से धर्म ग्रंथ जलाना भी मूर्खता है। अब आप बताइए, क्या यह उचित है? एक पति के साथ जो यह होगा वह उचित है? यदि आप मानते कि हाँ ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर एक बार अपने साथ घटित करके यह घटना देख लीजिए कि यदि आपके साथ हो रहा है तो आपको कितना अच्छा लग रहा है। नहीं लगेगा ना? आपके साथ यही घटना होगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो अब कहाँ गया तर्क? दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया वृक्षो रक्षति रक्षितः तस्मात् रक्षतु वृक्षकः। जो वृक्ष की रक्षा करता है वृक्ष उसकी रक्षा करता है। यह शास्त्रों ने कहा कि वृक्षों की रक्षा करो। पर्वत के बारे में कहा संत बिटप सरिता गिरि धरणी पर हित हेतु सबन के करनी। गिरि का कार्य, पर्वत का कार्य सभी के लिए परहित का कार्य होता है, उसकी रक्षा करो। लेकिन आज जब संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश कर देती है कि अरावली हिल्स को काट दो, जो 100 मीटर से कम वाले हैं उसको हटा दो, वह कोई पर्वत नहीं है, तो ऐसे समय में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, खूब अरावली हिल्स के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो शास्त्रों ने जो कहा वृक्ष की रक्षा करो, पर्वत की रक्षा करो, और आज संविधान और कानून उस पर्वत को कटवाने पर लगा है, तो क्या यह संविधान का दोष नहीं है? है ना? लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी कहा कि संविधान को हम जलाएंगे? नहीं जलाएंगे। रामचरितमानस में कहा गया अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम एचारी इनहि कुदृष्टि बिलो कही जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि अनुज बधु अपने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी बहन, और सुत नारी यानी कि बहू, और कन्या, इन चारों पर जो कुदृष्टि करता है, इसके साथ जो दुष्कर्म करने का प्रयास भी करता है, उसे ताहि बधे कछु पाप न होई, उसका वध करने से भी कोई पाप नहीं लगता है। यह हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। और एक बीजेपी का नेता जिसका नाम कुलदीप सिंह सेंगर है, वह एक 16 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करता है। सोचने में भी जो शर्म आए ऐसा कृत्य करता है, और उसके बाद भी संविधान उसे बेल प्रदान कर देता है। क्या यहाँ पर संविधान में कोई दोष नहीं दिख रहा? क्या वह संवैधानिक पद पर है तो क्या उसे दोषी नहीं माना जाएगा? उसके पिता को पीट पीट कर मार दिया गया। सीबीआई भी कहती है कि पीट पीट कर मारा गया उसके भाइयों के द्वारा, कुलदीप सिंह सेंगर के, या फिर और जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए कुछ लोग हैं उन्हीं के द्वारा ही। सीबीआई भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर कर चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब बेल प्रदान कर दी तब ये लोग पीड़िता और सीबीआई और कुछ वकील को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दायर किए हैं। उसके साथ क्या हुआ? वह तो खुले मैदान घूम रहा है।
संविधान ने क्या सजा दी उसे? उसके लिए कभी प्रश्न किया है? सिर्फ धर्म ग्रंथों के पीछे पड़े हुए वो मूर्ख लोग। मनुस्मृति में भी यह भी कहा गया कि जहाँ पर क्षत्रियों को और कुछ अन्य वर्गों के लोगों को जहाँ पर युद्ध अभ्यास एवं युद्ध इत्यादि कार्य में संलग्न रहना पड़ता हो, उन लोगों के लिए मांस इत्यादि, मदिरा इत्यादि वर्जित नहीं है, अर्थात उनके लिए निषेध नहीं है, वह प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपत्ति काल में, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मांस मदिरा इत्यादि ग्रहण किया भी जा सकता है। लेकिन सामान्य अवस्थाओं में यदि कोई मद्य मांस का भक्षण करता है तो वह पाप का भागीदार है। मद्यम मानुषं तुलसुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेषमांतकम विडबराहम भक्षणे वर्जयेत्। भक्षण करना वर्जित बताया गया है शास्त्रों में। किसी भी जीव को कष्ट देना हमारे धर्म ग्रंथ के खिलाफ है। लेकिन संविधान क्या करता है? संविधान क्या कहता है? कानून क्या कहती है? कि किसी भी जीव को मार के खा जाओ। तालाब की गंदगी एक मछली साफ कर रहा है और तुम मछली को ही साफ कर दो, यह संविधान सीख दे रहा है। किसी भी मुर्गे को, बकरे को, किसी को भी पकड़ो, तुमको खाने का मन है तुम खाओ। क्या उस बकरे को, उस मुर्गी को यह पीड़ा नहीं होती है? क्या उस पीड़ा को कौन संभालेगा? उस पीड़ा को देखने वाला कौन है? उस स्थान का राजा, उस क्षेत्र का राजा, या कौन देखेगा? वही तो देखेगा ना। इन सभी संवैधानिक दोषों को हम लोग न देखकर हमेशा संविधान का सम्मान करते हैं। तो इसीलिए संविधान को, कानून को, लोगों को कम से कम इतना जागरूक हो जाना चाहिए कि किसी के आस्थाओं के साथ विशेष खिलवाड़ न करें। जय श्री राम।